बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये लीनियर अलजेब्रा के लीनियर स्पान की डेफिनेशन है। द लीनियर स्पान ऑफ एस is defined as the set consisting of all linear combination of finite subset of the elements of S and is denoted by LS, where S is non-empty subset of a vector space BF। यानी S जो है वो एक नॉन एम्प्टी यानी वो खाली नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट तो उसमें है और वो सबसेट है वेक्टर स्पेस V का या स्केलर फील्ड F है। तो लीनियर स्पान को इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। ये एक सेट होता है, S का लीनियर स्पैन एक सेट होता है और S खुद सबसेट है V का, यानी V के जो एलिमेंट होते हैं वो वेक्टर एलिमेंट होते हैं और S के एलिमेंट भी इस तरीके से वेक्टर एलिमेंट हैं। और इसका जो स्पान है इसको LS से डिनोट किया जाता है और डिफ़ाइन किया जाता है कि ये एक सेट है, वो ऐसा सेट है जो बना होता है वो सभी लीनियर कॉम्बिनेशन से बना होता है। और लेकिन इसमें जो इस सेट में एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट होंगे, फाइनाइट सबसेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ S, यानी S के जो एलिमेंट हैं उनसे हम बनाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ S and is denoted by LS। और यहाँ पर S के बारे में बताया कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट है एक वेक्टर स्पेस V का। तो लीनियर स्पान एक तरह का सेट होता है जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने एक सेट लिया S और जिसके जो एलिमेंट हमने लिए x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, और ये एलिमेंट जो कि सारे एलिमेंट V में भी होंगे क्योंकि S B का सबसेट होता है। therefore हम कह सकते हैं S इज सबसेट ऑफ V। तो लीनियर स्पान जिसको LS से डिनोट किया जाता है ये भी एक सेट होता है और इसके जो सेट में एलिमेंट होंगे वो इन एलिमेंट यानी S के जो एलिमेंट यहाँ पर दे रखे हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। ये सब वेक्टर एलिमेंट होते हैं और वेक्टर के साथ में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस α3 x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस αn xn। और जब ये एक लीनियर हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ये इन वेक्टर्स का, और ये एक नहीं है बल्कि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो x1 x2 x3 xn है वो तो S को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो α1 α2 α3 एंड सो ऑन αn है ये स्केलर फील्ड F को बिलोंग करते हैं और इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो कभी इसकी वैल्यू 1 1 है, कभी किसी की वैल्यू 0 है, किसी की वैल्यू कुछ और है। इस तरीके से अलग अलग तरह के हमारे ये सेट मिलते रहेंगे, यानी ये एलिमेंट मिलते रहेंगे इस सेट के। और ये भी हम देखेंगे कि कोई और अलग से एलिमेंट नहीं आएंगे बल्कि इस LS के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमें सभी V में मिल जाएंगे। V में इसलिए मिलेंगे क्योंकि V जो है वो आपको मालूम है क्लोज़र प्रॉपर्टी भी एडिशन की सेटिस्फाई करता है और साथ ही साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की भी सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए ये जो सम होगा, जैसे इन दो का सम x1 x2 V में है तो अल्फ़ा x1 V में होगा, अल्फ़ा x2 भी होगा और क्लोजर प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम भी, इसी तरीके से इनको मिलाते हुए ये सारे एलिमेंट V भी मिल जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं लीनियर जो स्पान होता है V का सबसेट भी होता है
ये एक डेफिनेशन तो हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। और इसको दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा देंगे, और अपनी नॉलेज के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि लीनियर स्पान के एलिमेंट जो होंगे वी के ही एलिमेंट होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये लीनियर स्पान वी के ही बराबर हो जाता है, हर एक केस में नहीं, एस की वैल्यू पर वो डिपेंड करता है कि लीनियर स्पान वी के इक्वल होगा या नहीं होगा। लेकिन लीनियर स्पान में जो भी एलिमेंट होंगे वो वी में होंगे, यानी लीनियर स्पान इज़ सेट ऑफ बी, हम ये कह सकते हैं यहाँ से। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।